वैसे सच कहूं तो हम सबसे ताकतवर हैं। हम आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसलिए अगर तुम नहीं जुड़ना चाहती तो भी। मुझे लगा सबको छोड़कर टेंगन सर से जुड़ जाऊंगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। सब लोग मुझसे कहते थे कि मैं सबसे खास हूँ। मैं अपने बचपन से ही सबसे अलग और स्पेशल थी, लेकिन मैं सबके साथ और वक्त गुजारना चाहती हूँ। चलो घर चलते हैं। चलो मेरा काम हो गया। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? जिंदा कैसे हो मतलब? क्योंकि मैंने सातोरु गोजो को मार दिया। तो अब तुम मरोगे। इसीलिए दरवाजे पर पहरेदार नहीं होते। कवच उसे नहीं रोक पाता जिसे पता हो कि सही दरवाजा कहाँ है। योद्धाओं की कब्र को छिपाने वाला कवच है ये। मुझ में शापित शक्ति नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता मैं यहाँ हूँ। मैंने शापित औजार निकाला। जादूगरों को पता चल जाएगा मैं यहाँ हूँ। बात यही खत्म नहीं होती। मेरे शापित औजार उसी में तो रहते हैं। उन्हें मेरे अंदर रखी चीज का पता ना चले। मैं इस शक्ति को अपने पेट में रखता हूँ। मैं इस शापित शक्ति को इतना छोटा कर देता हूँ कि ये मेरे अंदर रह सके। मैं पहले ही स्टार प्लाज्मा वेसल को मार सकता था। ऐसा है तो मैंने पहले ही शापित औजार इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हमला करने से पहले जरूरी था कि मैं किसी को ना दिखाऊं। बस करो। तुम्हें पता कैसे चला कि कौन से दरवाजे से यहाँ आना है? वो कहाँ रह गई? तुम्हारे पीछे एक औरत को भी यहाँ आना चाहिए था। वो नौकरानी, वो शायद मर गई। ऐसा क्या? फिर तो तुम्हें भी मरना होगा। कर्स मैनिपुलेशन। क्या मैं खूबसूरत हूँ? जिसमें हम तब तक नहीं लड़ सकते जब तक मैं सवाल का जवाब ना दूं। इसमें तो छलावे की दुनिया बनती है। तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं। बेवकूफ। मैं हार मानने वाली शापित शक्तियों को सोख कर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इसे सोख कर इसके हथियार छीन लूंगा। इस शापित शक्ति में अनोखी खूबी है, लेकिन ताकतवर नहीं है। शिकिगामी जादूगर होते तो मार देता। मैंने जानबूझकर ऐसा वाद नहीं किया कि तुम मर जाओ, पर तुम कर्स मैनिपुलेशन करते हो। अगर लंबी उम्र चाहते हो तो ये मत भूलना, तुम में अनोखी शक्ति है। इस शक्ति के बावजूद मुझ जैसे इंसान से हार गए जिसके पास कोई शापित तकनीक नहीं है। बाहर निकालो। वादे के मुताबिक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फाउंडर सर। ये फाउंडर नहीं है। मुझे तो लगा था आप शिकायत करेंगे। ये काम जरूरी था, पर आप हमारी काफी मदद कर चुके हैं। हमारा ग्रुप नारा एरा में बना था। तुम्हें इसे मारने का काम देते वक्त हमें लगा था तुम नाकाम हो जाओगे। वो उन इंसानों से नहीं लड़ सकते जो जादूगर नहीं है। जुजुत्सु जादूगरों को यहाँ का कानून भी हाथ नहीं लगा सकता। स्टार रिलीजियस ग्रुप एक ही सबसे महान देवता की पूजा करता है। हमें लगा था हम सब कुछ खो देंगे, और यही वजह है कि हम बेहद परेशान और मजबूर हो गए थे। लेकिन अगर टेंगन सर बेकाबू हो गए, इस दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। अपने देवता के हाथों मरने से बेहतर और क्या हो सकता है? तुमने उस नौकरानी को क्यों नहीं मारा? तुमने कहा उन्होंने हमारी मदद की। तुम अक्सर जैसा मैं कहूँ वैसा करते नहीं हो, और मेरे प्लान की ऐसी की तैसी करवा देते हो। बस अब तुम अपनी ऊट पटांग हरकतें बंद कर दो, समझे? हाँ ठीक है। वैसे किसी से मिलने का मेरा एक ही उसूल है, या तो मैं उससे काम से मिलता हूँ या फिर सीधे नर्क में।
क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? ये क्या है? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। सही पकड़े हैं। शापित ऊर्जा की असली ताकत मुझे मौत के करीब पहुंचकर समझ आई। इसे ही कहते हैं उल्टी शापित तकनीक। ये बच्चों का खेल नहीं है। ये होश में नहीं है, ये बकवास कर रहा है। और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अरे हाँ, अब आएगा मजा। ये राक्षस है। मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा। ये जोरदार झटका लिमिटलेस टेक्निक का असर था। मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी। रिको, मुझे माफ कर देना। न जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फ्लैशबैक। तैयार हो जाओ। जुजुत्सु तकनीक के लिए ऑटोमेटिक टारगेट चुनना सिखा रहे हो? हाँ जी, ये बंदा कर क्या रहा है? जो मैं खुद करता था उसे मैंने ऑटोमेटिक बना दिया। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी लिमिटलेस टेक्निक को कम से कम एनर्जी लगाकर हमेशा एक्टिव रख पाऊंगा। ये काम बहुत मुश्किल है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जहर को भी पहचान ले। इसे हमेशा एक्टिव रखना इतना आसान नहीं होगा। अब मैं एक साथ कई बार ब्लू और रेड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो मैं लगातार पैदा करता हूँ। मैं इसे रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से उस एनर्जी से भी एक्टिव रख सकता हूँ। मैं पहले ही अपनी हैंड सील्स को छोटा करना सीख रहा था, छलावे की दुनिया बनाना और दूर तक टेलीपोर्ट करना। अब बस 2 चीजें और सीखनी है। गेटो, तुम्हारा वजन कम लग रहा है। नहीं, बस थोड़ा पेट दर्द कर रहा था। ठीक हो जाऊंगा। इसी वजह से अक्सर मुझे भी मिशंस पर अकेला भेजा जाने लगा। वो अपने सारे मिशंस अकेले पूरे करने लगा। गोजो सबसे ताकतवर बन गया था। कोई तकनीक कई पीढ़ियों से एक खानदान में हो तो हमें पता होता है उसे कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे पूरे गोजो खानदान में भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही ये शक्ति मिली है। एम्पलीफाइड और रिवर्सल की शक्ति को मिला और एक काल्पनिक चीज बनाकर सामने लाओ, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। मैं कभी कोई काम फ्री में नहीं करता। जुजुत्सु के तारे को मिट्टी में मिलाना था, मुझे उसे हराना था। उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। हाँ तो भैया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। मेरे बेटे को ज़ेनिन खानदान को भेजा जाएगा। आज से 2 या 3 साल बाद उसे बचा सकते हो तो बचा लो। क्या बात है गेटो? गोजो, तुम जिंदा हो? सुनो गेटो, इन सबको मार डालें क्या? कोई फायदा नहीं है। ऐसी गलती करके वो बच नहीं सकते। यहाँ इस ग्रुप के सिर्फ मामूली लोग हैं। कोई फायदा नहीं है? हर काम में फायदा होना जरूरी है क्या?